हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जीके जीएस के। और ये हमारी प्रैक्टिस सेट 23 है। इससे पहले हम 22 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी इस सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो नेक्स्ट है, द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। तो द डेक्कन सभा की स्थापना, ठीक है, किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? तो द डेक्कन सभा की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने द डेक्कन सभा की स्थापना की थी 1895 में। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी 1905 में। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले यह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, फिर फिरोज शाह मेहता, तो यह भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और नरम दल के नेता थे। ठीक है, नरम दल के नेता थे। ओके, फिर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी इन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर, ठीक है, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। ओके, फिर है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी यह आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे। कि आईएनसी के पहले पारसी अध्यक्ष थे और इन्होंने अध्यक्षता की थी 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यह इनकी पुस्तक है दादा भाई नौरोजी की। ओके, चलिए, तो ये थी इनके बारे में डिटेल। तो अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सो नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 1859, 1869, 1889, 1879। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। राइट आंसर ऑप्शन बी, 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था महात्मा गांधी का। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें कई नामों से जाना जाता है, महात्मा, बापू, राष्ट्रपिता, अर्धनग्न फकीर और साबरमती का संत, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है महात्मा गांधी को। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? सबसे पहले बात करें कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तो ये की थी हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी।
इस समय दिल्ली का सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक यह किसका बेटा था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। और इसे किस नाम से भी जाना जाता था? तो इसे जूना खान के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जूना खान के नाम से भी इसे जाना जाता था। और इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता था। इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक इसने चांदी के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चलवाए। ठीक है, तांबे के सिक्के चलवाए जिनके दाम चांदी के सिक्के के बराबर थे। ठीक है, फिर है नसीरुद्दीन महमूद। तो नसीरुद्दीन महमूद यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। इल्तुतमिश का बेटा था। ठीक है, इल्तुतमिश का बेटा था नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, फिर बात करें इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। ठीक है, गुलाम और दामाद था इल्तुतमिश इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था, जिससे शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश इसने सिक्के चलवाए। ठीक है, चांदी का टंका, तांबे का जीतल सिक्के चलवाए थे। ठीक है, इल्तुतमिश इसने एकता प्रणाली अपनाई थी। ओके, चलिए फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। अलाउद्दीन खिलजी यह इसे अली गुरशब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसे अली गुरशब के नाम से जाना जाता था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। यह दिल्ली पर यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई अलाउद्दीन खिलजी ने किन चीज़ों का निर्माण करवाया? तो इसने निर्माण करवाया था सीरी किला, हौज खास, और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम कौन था? तो इनका गुलाम था मलिक काफूर इनका गुलाम था, जिसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मलिक काफूर जिसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसे 1000 दीनार देकर खरीदा गया था क्योंकि। ठीक है, फिर है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इसका दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि, तो अलाउद्दीन के दरबारी कवि तो ये थे अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो यह
के दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। ओके, तो ये थी इनके बारे में डिटेल। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के मिलम हिमनद से निकलती है? सतलज, गंगा, गौरी गंगा, यमुना। तो कौन सी नदी उत्तराखंड के मिलम हिमनद से निकलती है? तो यह निकलती है गौरी गंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, गौरी गंगा। फिर बात करें सतलज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलज नदी यह निकलती है तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास, कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल झील से। ठीक है, राक्षस ताल झील से यह निकलती है। ठीक है, सतलज नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास राक्षस ताल झील से निकलती है। फिर बात करें गंगा नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ठीक है, गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, फिर है यमुना नदी, तो ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है उत्तराखंड की उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है। ठीक है, यमुना नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संतूर का संबंध किससे है? पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित जसराज, पंडित भीमसेन जोशी, हरिप्रसाद चौरसिया। तो संतूर का संबंध है तो यह है पंडित शिव कुमार शर्मा से। राइट आंसर ऑप्शन ए, पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे। ठीक है, फिर है पंडित जसराज, तो यह शास्त्रीय संगीतक थे। ठीक है ना, शास्त्रीय संगीत यानी कि गायन थे, गायक थे। पंडित भीमसेन जोशी, तो यह भारतीय, एक मिनट, भारतीय या हिंदुस्तानी? ठीक है, तो हिंदुस्तानी सही रहेगा। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन थे। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन थे। हरिप्रसाद चौरसिया, तो यह बांसुरी वादक थे। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर, अंबुई सिंह, सीबी चंद्रशेखर, राजा रेड्डी। तो आधुनिक भारतीय नृत्य का जनक, तो ये कहा जाता है उदय शंकर को। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व तय करने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच तय करने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 1793 में स्थायी बंदोबस्त नीति शुरू की तो यह की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ओके, फिर बात करें लॉर्ड वेलेस्ली, तो लॉर्ड वेलेस्ली यह बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली। इसने भारत में सहायक, भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की। ठीक है, भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली शुरू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, और इसने 1799 में चौथा मैसूर युद्ध में अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसने इसके कार्यकाल में, इसके कार्यकाल में दूसरा मराठा युद्ध हुआ। ठीक है, दूसरा मराठा युद्ध हुआ, और इसने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने। फिर बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला
गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ठीक है, सती प्रथा का उन्मूलन किया था। ओके, फिर बात करें लॉर्ड रिपन की, तो लॉर्ड रिपन यह भारत का वायसराय था। भारत का वायसराय था। लॉर्ड रिपन इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पूर्ण जनगणना हुई थी। पूर्ण जनगणना हुई थी इसके कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन इसने ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वर्नाक्यूलर प्रेस एक मिनट, इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ओके, तो ये है इनके बारे में डिटेल, कौन गवर्नर चल रहा था, कौन वाइसराय था और किसके कार्यकाल में क्या हुआ था, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किस संविधान से लिया गया है? कनाडा, आयरलैंड, जापान या दक्षिण अफ्रीका? तो भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत यह किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है जापान से। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, गुग्गा गोनोमी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या हरियाणा? तो गुग्गा नोमी त्योहार यह मनाया जाता है हरियाणा में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? तो ड्रेसेज शब्द का संबंध घुड़सवारी, पोलो, रग्बी या वाटर पोलो? तो ड्रेसेज शब्द का संबंध किससे है? तो ये है, इसका संबंध है घुड़सवारी से। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना शोभना नारायण को 1992 में डैश प्राप्त हुआ? पद्म भूषण, कालिदास सम्मान, कबीर पुरस्कार या पद्मश्री? तो कथक नृत्यांगना शोभना नारायण को 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? 86.3%, 68.8%, 76.3% या 61.3%? तो 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में 68.8%। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1867, 1882, 1878 या 1876 में? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था 1878 में। और ये किसने पारित किया था? तो ये पारित किया था लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। ठीक है, और फिर इसे रद्द किसने किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, 1882 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक 12वीं शताब्दी में किस राज्य के इतिहास के बारे में लिखी गई है? बंगाल, कश्मीर, सिंध या असम? तो राजतरंगिणी पुस्तक 12वीं शताब्दी में किस राज्य के इतिहास के बारे में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है कश्मीर के बारे में। राइट आंसर ऑप्शन बी। और राजतरंगिणी ये लिखी किसने है? तो ये लिखी है कल्हण ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छऊ किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य? असम और बिहार, उड़ीसा और बिहार, बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल? तो छऊ ये किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का लोकप्रिय लोक नृत्य है। छऊ यह कितने प्रकार का होता है? तो छऊ ये 3 प्रकार का नृत्य। ठीक है, कौन कौन सा? पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ। ठीक है, एक मिनट, पुरुलिया छऊ, सरायकेला छऊ और मयूरभंज छऊ। ठीक है, तो पुरुलिया छऊ ये कहाँ का है?
तो ये है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, सरायकेला तो ये है झारखंड का, और मयूरभंज छऊ तो ये है उड़ीसा का। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेख शैली में लिखा था? एस.एन. मुखर्जी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद्य या नंदलाल बोस ने? तो किसने मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेख में शैली में लिखा था? तो ये लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ से प्रारंभिक की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बंगाल और बिहार, मद्रास और बिहार, बम्बई और बिहार, बंगाल और मद्रास। तो इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की है बंगाल और बिहार से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक है? बालाघाट, जबलपुर, भोपाल या ग्वालियर? तो मध्य प्रदेश का जो जिला तांबे का प्रमुख उत्पादक है वो है बालाघाट। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, कजरी त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक? तो कजरी त्योहार यह मनाया जाता है छत्तीसगढ़ राज्य में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में निर्देशात्मक योजना को डैश पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था? छठी, पांचवी, आठवीं या चतुर्थ? तो भारत में निर्देशात्मक योजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपनाया गया था। ओके, नेक्स्ट है, भारत के कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रक रोड से जुड़े हैं? तो कौन से दो शहर ग्रैंड ट्रक रोड से जुड़े हुए हैं? अमृतसर कोलकाता, कराची कोलकाता, मुंबई कोलकाता या अमृतसर पेशावर? तो जो दो शहर ग्रैंड ट्रक रोड से जुड़े हुए हैं वो है अमृतसर और कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लुई पास्चर ने आणविक स्टेरिलिटी की खोज कब की और देखा कि कुछ यौगिकों की क्रिस्टल दर्पण छवियों के रूप में मौजूद हैं जिन्होंने आधुनिक त्रिवियम रसायन की नींव रखी? 1848, 1830, 1875, 1892 में? तो लुई पास्चर ने आणविक स्टेरिलिटी की खोज कब की? तो ये की थी 1848 में। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, घुरेही घुरेही किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या झारखंड? तो घुरेही जो भारतीय राज्य का नृत्य है ये है हिमाचल प्रदेश का। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किस शहर को जोड़ता है? जम्मू, सिक्किम, गंगटोक, भुवनेश्वर, मुंबई? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? कश्मीर, श्रीनगर, सूरत, चेन्नई, कोलकाता? चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, गोवा, पणजी? तो स्वर्णिम चतुर्भुज किस शहर को जोड़ता है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज यह जोड़ता है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? कौन सा त्योहार जो असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? कटी बिहू, माघ बिहू, बोहाग बिहू या रक्षाबंधन? तो कौन सा त्योहार असम में मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है माघ बिहू। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।